you will be fine and happy. Today we will read this chapter 12, past continuous tense. Okay, so let's start now this chapter, kids. Let's start. Complete the activity were doing at the given hour the day before. Okay, चलिए पहले है जैसे at 3 am मैं 3 बजे yesterday क्या कर रहा था? I walked या घूम रहा था या played खेल रहा था या पढ़ रहा था. ओके, उसी तरह हमें किड्स ये कंप्लीट करनी है. जैसे at 9 am in the morning सुबह के 9 बजे क्या करते हैं? I went to school. At 11 in the morning क्या करते हैं? I ate lunch. At 8 p.m. in the night I slept. Okay, चलिए learning text है. The tenses which show that the action was incompleted and was still going on the past. यहाँ तक कि इसमें कार्य पहले ही हो रहा होता है लेकिन अभी भी कंडीशन ये है कि खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हम इन सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है किड्स, लेट स्टार्ट. कंप्लीट द एक्टिविटी वर डूइंग एट द गिवन आवर द डे बिफोर. जो भी कार्य हो रहा था उसके बारे में हमें बताना है. जैसे एट 3 PM यस्टरडे मैं कल 3 बजे क्या कर रहे थे? आई वर रीडिंग. क्या कर रहा था? रीडिंग कर रहा था. ओके, नेक्स्ट है एट 9 बजे हम क्या कर रहे थे मॉर्निंग में? आई वर गोइंग टू स्कूल. एट AM in the morning I was eating the food. At AM in the night I was sleeping. Okay, चले यार. Learning text है. The tense will show that the action was incomplete. जहाँ पर कार्य हो पहले ही शुरू हो गया था लेकिन अभी इनकम्प्लीट है, अर्थात पूरा नहीं हुआ है. Going on the past और अभी भी वो पास्ट में चल रहा था. It is called past continuous tense. Okay, चलिए. यूज ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है. नंबर फर्स्ट, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एक्शन दैट वाज बीइंग डन इन द पास्ट. जो कार्य पास्ट में ही पूरा हो चुका है उसी को हम पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं. सेंटेंस में माय फ्रेंड वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर. मेरी मित्र न्यूज़पेपर पढ़ रही थी. नाउ अब नहीं पढ़ रही है, मतलब पढ़ रही थी. नेक्स्ट, द टीचर वाज टीचिंग इन द क्लास. टीचर क्लास में पढ़ रहा थे. They were laughing at him. वे उस पर हंस रहे थे. ओके, चलिए. In the above sentences में time phrases is not given. Read some more examples है. Number first, children were playing in the morning. I was swimming yesterday. She was singing song long ago. Next है, in the above sentences में time phrases is given. यहाँ पर time सबसे पहले must है, दिया गया है. चलिए आगे है अफर्मेटिव सेंटेंस है. सेंटेंस स्ट्रक्चर है. आई के साथ होगा was और प्रिपेयरिंग वर्ड होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और अदर वर्ड. ठीक है, उसी तरह यू वी के साथ was प्रिपेयरिंग फॉर अवर एग्जामिनेशन. यू के साथ वर्ब, ही के साथ was मतलब फर्स्ट फॉर्म के सिंगुलर पर्सन के साथ was और सिंगुलर क्या है? शी, उसके साथ ही was. और जो प्लूरल फॉर्म में है वो है दे, उनके साथ आता है वर. ओके, चले. इन द फिलिंग द ब्लैंक्स जैसे वाज वर, आई के साथ क्या लिखा हमने? वाज और यू के साथ लिखा वर. ओके, लेफ्ट एक्सरसाइज यू डू योरसेल्फ. नेक्स्ट किड्स, नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. आई के साथ was और साथ में लगेगा not और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और अदर वर्ड. ओके, चलिए. जैसे प्लूरल फॉर्म में होती है हमारी आई, वी और दे. ठीक है, ये होती है हमारी प्लूरल फॉर्म. इनके साथ क्या यूज किया जाता है? वर्ब. क्या यूज किया जाता है? वर्ब. और साथ में क्या लगाएंगे? नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और अदर वर्ड. और सिंगुलर वर्ड्स होते हैं हमारे जैसे आई, ही और शी. उनके साथ क्या यूज होता है? was और लगता है not और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing एंड अदर वर्ड्स. चलिए, जैसे यहाँ पर चेंज करना है
अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस में, तो द टीचर वॉज है, वॉज के साथ क्या लगाएंगे, नॉट, वॉज नॉट, द टीचर वॉज नॉट टीचिंग इन द क्लास। ओके, चलिए नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यस नो टाइप वाले क्वेश्चंस हैं। इनमें क्या आता है, वाज वर्ब हमारी पहले आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट होता है हमारा आई, ही, शी, इट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या फिर अदर वर्ब। फिर उसी तरह वी, यू, दे, ये होते हैं हमारे प्लूरल सब्जेक्ट, उनके साथ भी क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस अदर वर्ड्स। ओके, चलिए चेंज करना है यहाँ पर, जैसे क्या है, इसका क्या बन जाएगा, वॉज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वॉज बन जाएगा, और ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव, और यदि नेगेटिव की बात करें तो क्या बन जाएगा, वॉज नॉट, और यदि इंटरोगेटिव की बात करें तो वॉज क्या जाएगा, वॉज बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, वॉज द टीचर टीचिंग इन द क्लास। ओके, चलिए नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बाय टाइप्स क्वेश्चंस। WH words plus was word plus subject plus verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। WH words होते हैं जैसे what, when, why, where and how। इन सब के साथ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। यदि फर्स्ट टाइप है तो was, और यदि सेकंड टाइप है तो वर का यूज होगा। ओके, तो लगाएंगे was और he, और उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का वर्ड और उसके बाद अदर वर्ड। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह ही हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। एग्जांपल है जैसे इट वाज रेनिंग हेवीली लास्ट संडे, तो was का क्या जाएगा, when, क्या लिखेंगे, when was it, when was it raining heavily last Sunday, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए नाउ किड्स, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.